हाय एवरीवन। मैं समिधा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी भी एक बहुत प्यारी कहानी है। इस कहानी में एक सोल्जर है, मिस्टर सोल्जर, और एक है मिस्टर सिविलियन। मिस्टर सोल्जर और मिस्टर सिविलियन दोनों ही कहीं ना कहीं जा रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हैं क्योंकि वो पुराने दोस्त रह चुके हैं, इसलिए उनके बीच में कुछ बातें होती हैं। वो बातें बहुत ही ख़ास होती हैं, इसलिए ये कहानी उन बातों को दर्शाती है। दो अलग सोचों को दर्शाती है, दो अलग व्यक्तित्वों को दर्शाती है, दो अलग ज़िंदगियों को दर्शाती है। मिस्टर सिविलियन अपना सारा काम छोड़कर अपनी माँ को देखने अपने गांव आए हैं, वहीं मिस्टर सोल्जर अपनी बीमार माँ को छोड़कर अपने काम पर जा रहे हैं। क्या मिस्टर सिविलियन का अपनी माँ को का ध्यान रखना सही है, और क्या मिस्टर सोल्जर का यूं अपनी माँ को छोड़कर जाकर अपना काम करना सही है? क्या दो नज़रिए सही हैं, या उन दोनों में से एक गलत है और एक सही है? आइए देखते हैं क्या बात होती है मिस्टर सोल्जर और मिस्टर सिविलियन में। सुबह का वक्त है। मिस्टर सोल्जर जो हैं वो बैग टांग कर बस स्टेशन की ओर दौड़े हुए जा रहे हैं, जिससे वो लेट ना हो जाए। वहीं बस स्टेशन की ओर से लौटते हुए आते देखते हैं मिस्टर सिविलियन को। जैसे ही मिस्टर सिविलियन और मिस्टर सोल्जर एक दूसरे को देखते हैं, वो देखकर खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहने लगते हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले मिस्टर सिविलियन जवाब देते हैं कि अरे मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं अपना काम छोड़कर शहर से वापस गांव आया हूँ उनकी सेवा करने। वहीं मिस्टर ये सोल्जर ये बात सुनकर थोड़ा दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तबीयत तो मेरी माँ की भी सही नहीं है, लेकिन मुझे काम पर जाना ज़रूरी है। मिस्टर सिविलियन को आश्चर्य होता है कि माँ की तबीयत से ज़्यादा कौन सा काम ज़रूरी हो सकता है। वो पूछते हैं, क्या तुम अपनी माँ के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते? मिस्टर सोल्जर 2 मिनट चुप रहते हैं और कहते हैं कि शायद नहीं छोड़ सकता। मिस्टर शिव सिविलियन को फिर आश्चर्य होता है और फिर वो दोबारा कहते हैं, क्या तुम्हारी माँ की तबीयत तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं? मिस्टर सोल्जर फिर कहते हैं कि मेरा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर सिविलियन ये नहीं समझ पा रहे होते हैं, उस प्रकार उनको क्रोध आ जाता है कि वो झुंझलाकर बोलते हैं, अरे कैसा काम? अपनी माँ की सेवा करना ही सच्ची सेवा होती है। क्या तुम्हें पता नहीं मिस्टर सोल्जर? मैं देखो अपना सारा काम छोड़कर अपनी माँ को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। वो बूढ़ी हो चुकी हैं। हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें हमारा सहारा चाहिए होता है। मिस्टर सोल्जर कहते हैं, सहारा तो मैं भी देना चाहता हूँ अपनी माँ का, लेकिन मेरा काम मुझे ये करने नहीं दे रहा है। मिस्टर सिविलियन समझ नहीं पा रहे होते मिस्टर सोल्जर कहना क्या चाहते हैं। उतने ही मिस्टर सोल्जर कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा काम और मेरा काम जो सामान्य है? मिस्टर सिविलियन कहते हैं, हाँ सामान्य है। तुम भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हो, मैं भी पैसे के लिए ही काम कर रहा हूँ। मिस्टर सोल्जर कहते हैं, यही फ़र्क है कि तुम सोचते हो कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। मिस्टर सिविलियन कहते हैं, तो क्या तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे? मिस्टर सोल्जर जवाब देते हैं, शायद कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मिस्टर सोल्जर की यह बात सुनकर मिस्टर सिविलियन को आश्चर्य होता है कि पैसे के लिए नहीं काम कर रहे तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो? मिस्टर सोल्जर कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मिस्टर सिविलियन कहते हैं, अरे कैसी जिम्मेदारी? अगर मान लो तुम नहीं गए, कुछ दिन और नहीं गए, तो तुम्हें क्या आफत आ जाएगी? क्या क्या पहाड़ टूट जाएगा? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? मिस्टर सोल्जर कहने लगते हैं कि शायद आफत आ जाए, शायद पहाड़ टूट जाए, शायद मेरी माँ की वजह से किसी और की माँ दुखी हो जाए, किसी और की माँ को वो दुख सहना पड़े जो शायद मैं चला जाता तो नहीं सहना पड़ता। शायद वो किसी अपने बेटे को खो दे, अपनी बेटी को खो दे, अपने भाई को, अपने पति को, अपने परिवारजनों को खो दे। मिस्टर सिविलियन तब भी नहीं समझ पा रहे, अरे कहना क्या चाहते हो भाई? ऐसे कैसे खो दे? तुम्हारी जगह कोई और काम कर लेगा। मिस्टर सोल्जर थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरी जगह कोई और काम कर लेगा तो मेरी किस्मत भी तो
किसी और को मिल जाएगी। मिस्टर सिविलियन कहते हैं, अरे भाई इतना गोल गोल बातें घुमाते हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी किस्मत किसी और को मिल जाएगी, ये कैसे? मिस्टर सोल्जर कहते हैं कि जहाँ मुझे खड़े होना है वहाँ कोई और खड़ा हुआ तो किसी और को, किसी और की बंदूक का निशाना बनना होगा जो मेरे लिए था। मिस्टर सिविलियन ये बात नहीं समझ पाते हैं, बंदूक का निशाना बनना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सारा काम कर रहे हो? मिस्टर सिविलियन की बात सुन के फिर मिस्टर सोल्जर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे ये नहीं लगता है मैं दुनिया का सारा काम कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है मैं कहीं ना कहीं एक ज़रूरी काम में एक हिस्सा हूँ, और वो हिस्सा अगर सही जगह नहीं लगा तो वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे मेरे सिर पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मेरे मेरे सिर पर कितनी माँओं के बेटों की, बेटियों की जिम्मेदारी है। मुझे हर किसी को सुरक्षित रखना है। मुझे मेरा काम सिर्फ पैसा नहीं, जिम्मेदारी लगता है। मिस्टर सिविलियन कहते हैं कि तो क्या दूसरों के लिए अपनी माँ को छोड़ दोगे? मैं दूसरों को देख रहा हूँ, मेरी माँ को शायद मेरा भगवान देखेगा। मिस्टर सिविलियन ये सोचते हैं और मन ही मन गुस्सा शायद शांत हो जाता है, लेकिन तभी भी इतने सारे मन में सवाल हैं कि चाहते तो हैं कि एक बार में सब पूछ लें, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरू करें। अच्छा मुझे ये बताओ कि ठीक है, तुम अपनी छुट्टियाँ छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर अपने काम पे जा रहे हो। क्या पता तुम वापस आओ नहीं आओ, तो तुम्हें नहीं लगता कि अपनी माँ की सेवा कर लेनी चाहिए? मिस्टर सोल्जर कहते हैं कि ये तो हर सोल्जर के किस्मत में होता है, हर सैनिक की किस्मत में, क्या किसको पता है कि वो वापस आए कि नहीं आए। लेकिन वो वहाँ पर अपने काम करते हुए कितनी माँओं को सुरक्षित रखता है, कितने बेटों को सुरक्षित करता है, कितनी बेटियों को, कितने परिवारों को सुरक्षित रखता है, वो ज़रूरी है। इस बात को सुनकर मिस्टर सिविलियन की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि मैं तो सिर्फ एक माँ की सोच रहा हूँ, ये व्यक्ति तो हज़ारों माँओं की सोच रहा है। शायद उसको हज़ारों माँओं की सुरक्षा के लिए अपनी माँ को छोड़ना पड़ रहा है, और उसका दुख मैं कभी समझ ही नहीं सकता। मिस्टर सिविलियन कहते हैं कि मिस्टर सोल्जर, क्या आप ये त्याग कर कर दुखी नहीं है? मिस्टर सोल्जर वहीं कहीं ना कहीं मुस्कुराते फिर से हैं और सोचते हैं कितना सादा सवाल है ये, कितना सिंपल सवाल है ये, लेकिन कितना ही कठिन हो सकता है इसका जवाब देना। कौन दुखी नहीं होता त्याग कर कर? हर कोई दुखी होता है, लेकिन क्या त्याग करना ज़रूरी है? शायद। तभी तो इसको सेवा कही जाती है, तभी तो इसको पैसे से ज़्यादा माना जाता है, तभी तो इसको असली प्रेम माना जाता है। शायद मिस्टर सिविलियन को भी ये बात समझ आ रही थी कि मिस्टर सोल्जर कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस त्याग की ताकत कहाँ से आती है। क्योंकि अभी अगर उनसे कहा जाए कि उन्हें अपनी माँ को छोड़कर कुछ ऐसा करना है, तो क्या वो कर पाएंगे? क्या उनमें इतनी क्षमता है? क्या उनमें इतनी ताकत है? और शायद हो जाए, क्या पता। लेकिन भारत माता या देश की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी माता से, ये भी आश्चर्य की बात है। ये भी एक सोच है जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। हर कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है, हर कोई अपनी माता, अपनी पिता, अपने बहन, अपने भाई के बारे में सोचता है, लेकिन जो वो व्यक्ति जो दूसरों की माताएं, दूसरों के भाई, दूसरों की बहनें, उनके बारे में सोचता है, उनका क्या? उनके परिवार के बारे में कौन सोचता है? मिस्टर सिविलियन के मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे, तब भी उनके पास कुछ और सवाल थे जो चाहते थे पूछना मिस्टर सोल्जर से। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो मिस्टर सोल्जर, जब तक तुम अपने काम पर जा रहे हो, तब तक मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूँगा। मैं अपनी माँ का भी ध्यान रखूँगा, तुम्हारी माँ का भी ध्यान रखूँगा।
जैसे ही ये बात मिस्टर सोल्जर सुनते हैं, उनके पता नहीं दिल में एक अजीब सी ठंडक पड़ जाती है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो मिस्टर सिविलियन को गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिविलियन, थैंक यू सो मच कि आप मेरी माँ का ध्यान रखोगे, क्योंकि मुझे बहुत उनकी चिंता हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका ध्यान कौन रखेगा। मिस्टर सिविलियन को एक अजीब सी खुशी मिलती है मन में। उन्हें ऐसा लगता है कि उनने किसी का दुख कम किया है, और शायद वो भाव वो समझ पा रहे थे कि क्या है, जो कि मिस्टर सोल्जर भी महसूस करते हैं जब वो किसी की जान बचाते हैं। वो तो पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको कितनी संतुष्टि मिलती होगी मन में। शायद ये काम मेरे काम से अलग है, और शायद ये काम पैसों से बहुत बड़ा है। देश की रक्षा करना, अपना जीवन कुर्बान कर देना, अपनी ज़िंदगी की ना सोचना, अपने माँ बाप की ना सोचना, अपने परिवार की ना सोचना, और बस लोगों की सेवा करना, ये भी तो एक बहुत हिम्मत मांगता है। उन्होंने भी मिस्टर सोल्जर को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल चिंता मत करो मिस्टर सोल्जर, आई एम देयर फॉर यू। आपकी माँ भी मेरी माँ के समान है मेरे लिए। जब तक आप नहीं हैं, मैं हूँ उनकी सेवा के लिए। आप निश्चिंत होकर अपने काम को जाएं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही बड़ा है, नेक है, जिसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। मिस्टर सोल्जर कहते हैं, नहीं नहीं मिस्टर सिविलियन, तुलना तो आपके काम की भी नहीं है। आपने कितने खुले दिल से मेरी माँ की सेवा की जिम्मेदारी ले ली, जब तक मैं नहीं हूँ। ये भी तो आपका प्रेम है मेरी ओर, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद हम एक परिवार हैं, शायद ये देश हमारा परिवार है, शायद एक दूसरे के लिए खड़े होना ही हमारा धर्म है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। मिस्टर सिविलियन गांव की ओर बढ़ते हैं, मिस्टर सोल्जर हैं वो बस स्टैंड की ओर जाते हैं, क्योंकि बस छूटने वाली होती है। उन्हें जल्दी बस पे पकड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। वहीं मिस्टर सिविलियन भी गांव की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी दो दो माँओं की सेवा करनी है। ये कहानी दो व्यक्तियों को न देख अलग व्यक्तियों को दर्शाती तो है ही, साथ में दो अलग दुनियाओं को दर्शाती है, दो अलग सोचों को दर्शाती है, दो अलग जिम्मेदारियों को दर्शाती है। और वो दो सोच जो दोनों ही गलत नहीं है, जो अपनी अपनी जगह सही है, जो अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्य कर रही हैं, निभा रही हैं, कैसे एक दूसरे का साथ बनी हुई है। दोनों सोच ही भी दोनों जगह ज़रूरी है। इतनी सी थी ये कहानी। फिर देखते हैं क्या मिस्टर सोल्जर और मिस्टर सिविलियन की फिर मुलाकात हो, फिर कोई ऐसी बात हो जो सोच से परे हो, जो हमारी सोचने की तरीका ही बदल दे, हमारा दृष्टिकोण ही बदल दे। Let's see. Maybe there are more conversations which would change our perspective towards life, towards many things. Thank you. इतनी सी थी मेरी कहानी। मैं समिधा आप सबसे विदा लेती हूँ, वापस आने के लिए फिर एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। Thank you. Till the time, enjoy your life, enjoy everything that you have in your life. Be grateful to this universe, to God. Thank you. Bye bye.